हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू एस ट्रैक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही मजेदार टॉपिक की बात करने वाले हैं। उसका नाम है नल स्टेटमेंट। दोस्तों, ये जो नल स्टेटमेंट है, ठीक है, ये बड़ा मजेदार होता है और बड़ा काम का है। जनरली जो नल स्टेटमेंट है वो किस तरह से लिखे जाते हैं, इनका क्या इम्पैक्ट आता है, और स्पेशली नल स्टेटमेंट का यूज हम लोग फोर इफ के साथ में करते हैं। ठीक है, कोई भी लूप ले लीजिए या फिर आप स्विच केस ले लीजिए, उनके साथ में इसका यूज़ किस तरह से किया जाएगा, प्रोग्राम किस तरह से बिहेव करेगा और वो कौन-सी सिचुएशन है जहाँ हमें नल स्टेटमेंट लगाने पड़ते हैं। तो इस पूरी की पूरी चीज़ को हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं नल स्टेटमेंट से। ठीक है दोस्तों? चलिए, तो मैं आपको एक छोटा-सा प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ। आपको देखना है कि इस प्रोग्राम का बिहेवियर क्या है और उसमें नल स्टेटमेंट क्या है। ठीक? तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने हैश इंक्लूड वगैरह लिख लिया है, ठीक है? मैं शुरुआत इंटीजर मेन से कर रहा हूँ। इंटीजर मेन, ठीक है? और यहाँ हमने लिख दिया रिटर्न 0। नाउ अब मैं लिखता हूँ दोस्तों प्रिंटफ हेलो। ठीक है, ये एक प्रिंटफ हो गया। और यहाँ मैं लिखता हूँ प्रिंटफ और यहाँ मैं लिख दिया हाय। तो अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आने वाला है, तो आप कहेंगे सर शुरुआत होगी मेन से। सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और हमें आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? हमें आंसर मिल जाएगा हेलो। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकंड लाइन ये आ गई, ये सेकंड स्टेटमेंट हमारा। तो यहाँ से क्या प्रिंट हो जाएगा? हाय। तो आपको ये आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों दोस्तों क्या कहलाते हैं? स्टेटमेंट कहलाते हैं। और हर स्टेटमेंट कहाँ फिनिश होता है? सेमीकोलन पर फिनिश होता है। तो ये सेमीकोलन इतना जरूरी क्यों है और सेमीकोलन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये जो सेमीकोलन है दोस्तों, सेम इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटर। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटर। ठीक है, जैसे कि हम लोग इनको हम लोग बोलते हैं स्कोप। ठीक है, जिसको आप कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं आम भाषा में, इसको हम लोग स्कोप बोलते हैं। आम भाषा में इसको बोलते हैं राउंड ब्रैकेट, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं पैरेंथेसिस। बस नाम अलग है कि भैया जो आम भाषा में कुछ और बोलते हैं और सी के अंदर कुछ और बोलते हैं, उसी तरह से आम भाषा में आप इसको बोलते हो सेमी कॉलन। सी में इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटर। ये काम क्या करता है दोस्तों? तो हमने बात की थी सी की, और सी में हमने बात की थी कि सी जो है पूरा काम फंक्शन की फॉर्म में करता है। ठीक है, मतलब आपको जो भी काम करना है, आपको फंक्शन बना के काम करने होते हैं। एटलीस्ट आपको एक फंक्शन तो लेना पड़ता है। अब ये फंक्शन होते क्या है दोस्तों? ये कोई भी फंक्शन हो, उस फंक्शन में एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट आते हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ जो स्टेटमेंट है जो मिलकर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फंक्शन। जैसे कि मेन एक फंक्शन है जिसमें मैंने 2 लाइन लिखी है, क्योंकि ये एक सेट है। फंक्शन इज अ सेट। और सेट जो होता है, जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जैसे कि मान लो, तो ये मैं मैथमेटिक्स वाला सेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ हमने लिखा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार दोस्तों इस वाले सेट में कितने एलिमेंट है, तो आप कहेंगे सर इसमें तो 2 एलिमेंट है, एक तो 12, एक है 3। अगर मैं यहाँ पे कॉमा पुट कर दूं, अब बताइए कितने स्टेटमेंट? तो आप कहेंगे सर अब तो 3 ही हो गए, सॉरी अब 3 हो गया हमारे पास में एलिमेंट, 1, 2 और 3। इसका मतलब कॉमा क्या करता है? कॉमा सेपरेट करता है इन एलिमेंट्स को। क्या करता है? सेपरेट करता है। वही मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में जो पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ इज अ सेट ऑफ हमारे सेंटेंसेस। ठीक है, और हर सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से मिक्स ना हो जाए, या फिर हर सेंटेंस को अलग करने के लिए हम लोग उसके पीछे डॉट का यूज करते हैं। उसी तरह से दोस्तों, अगर मैं बात करूं सी की, तो सी में क्या होता है? यहाँ पर कुछ लाइंस आती है, स्टेटमेंट आता है। अब ये बताने के लिए ये स्टेटमेंट यहाँ खत्म हो गया, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? सेमीकोलन का यूज करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही होता है कि जैसे कि आप इंग्लिश में किसी भी पैराग्राफ में हर सेंटेंस को डॉट से खत्म करते हैं, फुल स्टॉप से खत्म करते हैं। ठीक है, या फिर मैं इंग्लिश की, अगर सॉरी मैथ्स की बात करूँ, तो मैथमेटिक्स में आप लोग जब सेट बनाते हैं, तो हर सेट के एलिमेंट को आप लोग कॉमा से सेपरेट करते हो। उसी तरह से हमारे पास में फंक्शन जो है एक सेट है, और इस सेट में जितने भी स्टेटमेंट है उनको आपस में सेपरेट कैसे करते हैं? हम लोग सेमीकोलन से सेपरेट करते हैं। सेमीकोलन जो टर्मिनेटर वो बताता है कि ये स्टेटमेंट यहाँ तक फिनिश है। तो अगर हम लोग अपना प्रॉपर एग्जांपल देखें, तो मैंने यहाँ लिखा था प्रिंट एफ हेलो, और यहाँ लिखा था मैंने प्रिंट एफ हाय। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों ये दोनों लाइन क्या होगी? 2 सेपरेट लाइन। अगर मैं इसको हटा दूं, तो हमारा कंपाइलर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही स्टेटमेंट मानेगा, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, इसका सिंटेक्स बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, तो ये क्या दे देगा? एरर दे देगा। तो हम कहते हैं कि यार ये स्टेटमेंट यही खत्म है, तो उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? सेमीकोलन से दिखाएंगे। तो हमारा कंपाइलर समझ जाएगा कि ये स्टेटमेंट यही फिनिश हो गया, ये अलग अगला स्टेटमेंट है। ठीक है, तो सेमीकोलन का यूज आपको समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, ये एक स्टेटमेंट है जिसमें आपको कुछ कॉलिंग दिखाई दे रही है ना, प्रिंटफ की कॉलिंग। ये भी एक स्टेटमेंट है जिसमें हमको कोई कॉलिंग दिखाई दे रही है। अब मैं कहता हूं ये वाला, तो दोस्तों ये भी एक स्टेटमेंट है, लेकिन आपको उसके अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना,
यहाँ पर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं ये आपको कहीं जीरो ना समझ लो इसलिए हटा देता हूँ। तो ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये भी एक स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है और ये भी एक स्टेटमेंट है। ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, इसका क्या यूज़ है और इसको कहते क्या है? इसी को हम लोग कहते हैं नल स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? नल स्टेटमेंट। तो इसका दोस्तों प्रोग्राम में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा अगर मैं इस प्रोग्राम की बात करूँ तो। ठीक है, आप देखेंगे शुरुआत कहाँ से हुई है? पहले ये स्टेटमेंट चलेगा, इसका आंसर आ जाएगा हेलो। फिर ये स्टेटमेंट चलेगा, इसका कुछ आंसर नहीं आएगा, कोई बात नहीं, चलता ज़रूर है ये लेकिन इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। फिर ये चलेगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा? हाय। तो आपको आउटपुट पे यही मिलने वाला है। इसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है इस प्रोग्राम के अंदर, तो इसे हम लोग कहते हैं नल स्टेटमेंट। आपको समझ में आ गया नल स्टेटमेंट किसे कहते हैं? ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कुछ नहीं लिखा हो, सिर्फ सेमीकोलन आते हो, उसको हम लोग कहते हैं नल स्टेटमेंट। जैसे कि आप इसको देखेंगे तो यहाँ तो मैंने कॉलिंग की है, फिर मैंने सेमीकोलन लगाया है। यहाँ पे भी मैंने कॉलिंग की है, सेमीकोलन लगाया है। हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों? तो आप कहेंगे सर ये एक एक्सप्रेशन है, आपने सेमीकोलन लगाया, ये भी एक स्टेटमेंट है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर इस वाले स्टेटमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट जो है, इस तरह के स्टेटमेंट क्या कहलाते हैं? नल स्टेटमेंट कहलाते हैं, जिनका अभी कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा। अब आप कहेंगे ठीक है सर, मान तो लिया कि ये नल स्टेटमेंट है, लेकिन इसका यूज़ कहाँ पर हो रहा है? मतलब इसका प्रॉपर यूज़ कैसे करें हम लोग और किस तरह से हमारे पास में आप समझ लीजिए किस तरह से उसको अप्लाई करना है, किस तरह से उसको यूज़फुल बनाना है। तो जनरली जब आप ऐसे प्रोग्राम बनाते हो तो नल स्टेटमेंट का कोई भी यूज़ नहीं आने वाला है। तो नल का अगर आपको यूज़ करना है, स्टेटमेंट का प्रॉपर यूज़ करना है, तो दोस्तों आपको इफ एल्स और फोर के साथ में उसको समझना पड़ेगा। तो क्यों समझना पड़ेगा, कैसे समझना पड़ेगा, वो हम लोग देख लेते हैं कि आखिर नल किस तरह से यूज़फुल है इफ के साथ में और लूप्स के साथ में, ठीक है? और स्विच के साथ में। तो मैं इसको यहाँ से इरेज़ करता हूँ, ठीक है? अब मैं आपको छोटा-सा इफ का प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ, ठीक है? तो मैंने यहाँ लिखा हैश इंक्लूड। दोस्तों ये बार-बार नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है? अब मैं मान के चलता हूँ आपने लिख लिया है और आपने मेन भी लिख लिया है, ठीक है? अब अपना-अपना मेन प्रोग्राम पर आते हैं कि भई अपना लिखना क्या है? तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है, सपोज़ कीजिए इसका नाम लिखा ए की वैल्यू क्या कर दी? 5, ठीक है? ए की वैल्यू मैंने क्या कर दी? 5 और ये मेरा एक स्टेटमेंट है। फिर मैंने लगाया इफ, ठीक है? चलिए यूँ करते हैं, अपन एक प्रोग्राम ही डिज़ाइन कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझ में आएगा। मान लीजिए किसी स्टूडेंट के अगर मार्क्स 40 से कम है, ठीक है? तब तो वो उसको कर देंगे फेल, ठीक है? अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 40 से कम है तो कर देंगे फेल और 40 से ज़्यादा है तो उसे करेंगे पास, ठीक है? तो ये हमारा प्रोग्राम रहेगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ हम लोग ले लेंगे इंटीजर मार्क्स, ठीक है? इसकी वैल्यू हम लोग यहीं डाल देंगे, चाहे तो आप स्कैनर लगा के यूज़र से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और चाहे तो आप यहाँ पर भी लिख लीजिए डायरेक्टली, ठीक है? तो हमारा फोकस रहेगा इफ वाले पर या नल स्टेटमेंट पर। तो हम लोग लिखेंगे इफ जो भी हमारे मार्क्स की वैल्यू है, इफ ग्रेटर देन 40, अगर वो 40 से ज़्यादा है, ठीक है? या 40 के बराबर भी है, 40 के बराबर या 40 से ज़्यादा है, तो हमें उस केस में क्या प्रिंट करना है? प्रिंट एफ पास। क्या प्रिंट करना है दोस्तों? पास, ठीक है? और यहाँ मैं लिखता हूँ एल्स। फिर मुझे यहाँ पे लिखना है अगर 40 से कम हुआ, अगर मेरे मार्क्स 40 से कम हुआ, ये मतलब ये इक्वेशन गलत हुई, इसका मतलब मुझे क्या करना है? फेल करना है, ठीक है? तो यहाँ आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इफ के अंदर जब कोई भी हम लोग स्टेटमेंट लिखना, जब तक हम लोग कर्ली ब्रैकेट नहीं बनाते, तो ये लाइन जो है वो इसकी मानी जाती है। इसका मतलब इफ जो है, आप ये कह सकते हो इफ के अंदर अगर इफ की बॉडी नहीं है, इफ की कर्ली ब्रैकेट नहीं है, तो जो नेक्स्ट लाइन होगी वो किसकी मानी जाएगी? इफ की मानी जाएगी। उसी तरह से ये जो लाइन है वो किसकी मानी जाएगी? एल्स की मानी जाएगी। अब मैं कहीं भी एक लाइन लिख दूँ, चाहे मैं यहाँ पे भी क्यों ना लिखूँ, प्रिंट एफ, और ये मैंने लिख दिया सपोज करो थैंक यू। क्या लिख दिया? थैंक यू। तो दोस्तों ये जो लाइन है मेरी, ये इफ की नहीं है, ना ही ये एल्स की है, ये है प्रोग्राम की लाइन। तो आपको मैंने बताया था इफ एल्स वाले पोर्शन में कि अगर हमारे पास में एक ही स्टेटमेंट है इफ के अंदर, तो हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे तो लगा दें चाहे तो छोड़ दें। और जब हम लोग कर्ली ब्रेसेस छोड़ देते हैं तो ये जो स्टेटमेंट है वो इसका बन जाएगा। यहाँ पर भी मैंने एल्स के लिए कोई भी कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए, ठीक है? अगर मैं ऐसा लगाता हूँ तो ये दोनों लाइन एल्स की मानी जाती है। अगर मैं ऐसा लगाता हूँ तो ये वाली लाइन एल्स की मानी जाती है और ये प्रोग्राम की मानी जाती है। और अगर नहीं भी लगाऊँ तो दोस्तों केवल एक ही लाइन किसकी मानी जाएगी? एल्स की। ये अभी भी किसकी मानी जाएगी? प्रोग्राम की लाइन मानी जाएगी। ये हमारे एल्स में नहीं आ रही, ठीक है? चलिए, अब मैं ये क्वेश्चन करता हूँ कि मान लीजिए ये लाइन मुझे छोड़नी है। मुझे सिर्फ ये करना है कि अगर 40 से ज़्यादा है या कम है, ठीक है? मैं ये चाहता हूँ कि क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग करें कि भई कभी-कभी हमें कुछ लाइनें यहाँ पर छोड़नी पड़ती है। जैसे कि मैंने कहा कि भई 40 से कम है,
तब तो वो फेल है, और 40 से ज़्यादा है तो ये मैंने बताया नहीं है। सिर्फ हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर मार्क्स चेक कीजिए, अगर 40 से कम है तो है वो फेल। ठीक है, बस इतना सा बोला गया है। इसका मतलब है आपने अगर ये ऐसा बना भी लिया है, इस तरह से कोई कंडीशन बनाई हुई है, तो आप कहेंगे यार 40 से ज़्यादा है तो क्या करना है? आपको बताया ही नहीं है। नहीं बताया ना आपको कि भई 40 से ज़्यादा हो तो क्या करना है, ये आपको नहीं बताया। लेकिन 40 से कम होंगे, तब आपको फेल प्रिंट करना है। ठीक है? और ये लाइन तो किसकी? ये तो प्रोग्राम की है ही है ही। तो क्या करें? हम लोग कुछ ऐसा लिखेंगे कि भैया जब मार्क्स 40 से ज़्यादा है तो उस समय हमें पता ही नहीं करना क्या है। तो अब हमने क्या किया? वो स्टेटमेंट हटा दिया, और जैसे ही ये हटाते हैं तो होता क्या है कि ये जो लाइन है एल्स, ये किसकी मानी जाती है? इस इफ की बन जाती है। मतलब यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है दोस्तों, नहीं है। इस केस में हमारा इफ क्या दे देगा? एरर दे देगा। यहाँ पर आ जाएगी सिंटैक्स एरर। क्या आ जाएगी? सिंटैक्स एरर। कैसे? मान लेता हूँ मैंने यहाँ पर रखा 35, तो सबसे पहले मार्क्स लिया, मार्क्स की वैल्यू 35 है। यहाँ रखा 35 इज ग्रेटर देन 40। क्या 35 40 से ज्यादा है? आप कहेंगे सर नो, फॉल्स। फॉल्स है तो हम लोग नीचे आएंगे, ठीक है, नीचे आएंगे। लेकिन ये सिंटैक्स एरर है क्योंकि आपने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है। तो हालांकि चले नहीं चले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है तो ये एरर है। आपको लग तो रहा है कि यार चलो ये नीचे जाएंगे तो चल जाएगा, ये चलेगा नहीं। बात चलने की नहीं हो रही दोस्तों, बात ये हो रही है कि क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? क्या ऐसा सिंटैक्स अलाउड है सी में? हम कहेंगे नहीं दोस्तों, ऐसा कोई अलाउड नहीं है। अब करें क्या? हम यहाँ पर कुछ लिखना भी नहीं चाहते और ये सिंटैक्स सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। तो उस केस में हम जो जो है दोस्तों, यहाँ पर कुछ सेमीकोलंस का यूज या नल स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए मैं आपको एक और सिचुएशन बताऊं जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर नल स्टेटमेंट कैसे है। ठीक है, तो एक सिंपल प्रोग्राम लेते हैं, आपको इजीली समझाता हूं मैं। तो दोस्तों मैंने ले लिया इंट आई की वैल्यू मैंने ले ली, सपोज करो 1। फिर मैंने लिखा इफ आई इक्वल टू 1। तो मैंने क्या प्रिंट करना है? प्रिंट एफ, सपोज करो मैंने लिख दिया थैंक यू। क्या लिख दिया? थैंक यू। अब इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं दोस्तों, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आएंगे, आई की वैल्यू क्या बनेगी? आई की वैल्यू बनेगी 1। फिर यहाँ देखेंगे 1 इक्वल टू 1, ट्रू। ट्रू है तो ये लाइन किसकी है? ये लाइन इफ की है। तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी और आंसर क्या आ जाएगा? थैंक यू आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आउटपुट आ गया। ये लाइन किसकी है? ये इफ की है। अब मान लीजिए हमें कुछ करना ही नहीं था, यहाँ पर कोई लाइन लिखनी नहीं थी। यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कोई लाइन लिखी नहीं, सिर्फ प्रोग्राम इतना ही बनाए। तो ये दे देगा दोस्तों एरर। क्या दे देगा? एरर। और मान लेता हूँ कि अगर मैं कुछ लाइन लिखना भी चाहता हूँ, जैसे यहाँ लिखा थैंक यू, मैं चाहता हूँ ये 4 की ना, सॉरी ये लाइन इफ की ना बने, ये प्रोग्राम की बने। ये लाइन किसकी बने? प्रोग्राम की। और इफ इस वाले इफ में क्या है? कुछ नहीं आए। तो लेकिन होगा क्या? बाय डिफॉल्ट ये लाइन इसकी बन जाएगी दोस्तों। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसमें इंडेंट दे रहे हो नहीं दे रहे हो, ये इसके कितने नीचे है नहीं है, यहाँ पे स्पेस दी नहीं दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर क्या स्पेस कितनी है, यहाँ कितनी स्पेस है। हमारा जो कंपाइलर है वो खुद ब खुद इस लाइन को इसका बना देगा। हम चाहते हैं कि हमारा जो इफ है वो खाली रहे, ये लाइन इफ की ना बने। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर नल स्टेटमेंट यूज करेंगे। आप चाहे तो ऐसा यूज कीजिएगा और चाहे तो ऐसा यूज कीजिएगा। तो ये हमारा नल स्टेटमेंट यहाँ आ गया। ठीक है, तो नल ये करता है कि भैया हमारे इफ में कुछ भी नहीं है, मतलब इफ के अंदर कुछ भी नहीं है, इफ एकदम खाली है। तो अब इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। तो सपोज करो आई की वैल्यू मैंने रखी, मैंने 1। आई की वैल्यू क्या रखी? मैंने 1 रखी। तो 1 इक्वल टू 1, ट्रू। ट्रू है तो इफ में तो कुछ है ही नहीं, इफ में क्या है? खाली है, कुछ नहीं है। तो आउटपुट क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। अब ये जो है ये प्रोग्राम की लाइन है, ये तो चलेगी चलेगी। तो आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा? यहाँ से आपको आउटपुट ये मिलेगा थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, अब मान लेता हूँ इस आई की वैल्यू मैंने कर दी 10। कितनी कर दी दोस्तों? 10 कर दी। तो 10 इक्वल टू 1, ये अगेन क्या हो गया? फॉल्स। फॉल्स है तो एल्स में जाएगा, एल्स तो वैसे भी है नहीं यहाँ पर, एल्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। और ये लाइन तो चलेगी चलेगी क्योंकि ये तो प्रोग्राम की है। अभी भी आउटपुट क्या आएगा? थैंक यू। मतलब इस केस में उस केस में दोनों में ये आउटपुट चलेगा क्योंकि ये प्रोग्राम का है, ये इफ का नहीं है। ठीक है, अगर ये इफ का होता, अगर ये हटा दूं मैं, अब देखता हूँ क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, आई की वैल्यू रखी मैंने 1। अब आप देखिएगा क्या इफेक्ट आता है। 1 इक्वल टू 1, ट्रू। ट्रू है तो ये चल जाएगा क्योंकि ये इफ की बन गई है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आई की वैल्यू अगर 1 है तो उसका आंसर आ जाएगा थैंक यू। ठीक है, और अगर मैंने आई की वैल्यू रख दी 10, तो 10 इक्वल टू 1, फॉल्स। फॉल्स है तो एल्स तो है नहीं, तो कुछ चलेगा नहीं। और ये लाइन तो इसकी थी, ये तो चलेगी नहीं। तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा? अगर आपने 10 रखा तो कुछ नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं कि क्या इफेक्ट आता है नल स्टेटमेंट का जब हमें कोई भी इफ या एल्स लेना होता है जिसको हमें छोड़ना है, जिसमें हमें कोई स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते, तो वहां पर नल स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं हम लोग। ये बड़ा अच्छा रहता है, बड़े प्रोग्राम इससे ढंग के बन सकते हैं।
बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको पता ही नहीं होता है कि इफ में अभी क्या लिखना है, बट आप इफ को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे, उस केस में आप जो है नल स्टेटमेंट का सहारा ले लेंगे, तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये जो नल स्टेटमेंट है दोस्तों, ये ना केवल सी में, बल्कि ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस में, अगर आप पाइथन भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी आपने नल स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट वहाँ के कुछ स्टेटमेंट होते हैं। जावा में भी है, सी प्लस प्लस में भी है। तो हर लैंग्वेज के अंदर नल स्टेटमेंट का एक इंपॉर्टेंस होती है। तो नल स्टेटमेंट जनरली प्रोग्राम के अंदर हम लोग लिखते नहीं हैं। जब हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई इफ एल्स आते हैं, ठीक है, और हम लोग चाहते हैं कि इसको खाली छोड़ना है, इसमें कुछ लिखे नहीं, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, नल स्टेटमेंट का यूज कर लेते हैं। चलिए इसका हम लोग फोर के साथ भी यूज करके देखते हैं कि फोर के साथ ये कैसे बिहेव करता है। मतलब आप कोई भी लूप ले लीजिएगा, मैं एक फोर के साथ में एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने लिखा इंट मेन, ठीक है दोस्तों, ये मेरा हो गया इंट मेन। यहाँ मैंने लिख दिया रिटर्न 0, ठीक है। अब 4 के साथ देखते हैं क्या आता है। तो मैंने यहाँ पे एक 4 को रन करने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा दोस्तों, ठीक है। आप चाहे तो उसको इनिशियलाइज कर दीजिए 0 से। फिर मैंने लिखा 4, पहले 4 का सिंटेक्स बना लेता हूँ मैं, ठीक है। और अगर 4 के अंदर आपको एक ही लाइन लिखनी है तो अगेन इसमें कर्ली ब्रेसेस लगाने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिख के दिखाता हूँ, प्रिंट एफ, और मैंने यहाँ पर आई की वैल्यू को प्रिंट करना है। और फिर मैंने लिख दिया प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ, और यहाँ लिख दिया मैंने थैंक यू, ठीक है। अब मैं इस 4 को कंप्लीट करता हूँ। तो आई की वैल्यू मैंने ले ली 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 3 और आई प्लस प्लस, ठीक है। तो पहले का प्रोग्राम को देख लेते हैं। ये तो हमारा एक सिंगल स्टेटमेंट, ये 4 को जब स्कोप नहीं लगाया तो ये लाइन किसकी बन जाएगी, 4 की। ये प्रोग्राम की नहीं, ये 4 की नहीं, ये किसकी बन जाएगी, प्रोग्राम की है। ये फंक्शन की लाइन है दोस्तों, ठीक है। ये मेन से बिलोंग करती है, ये 4 से बिलोंग नहीं करती है वाली लाइन, थैंक यू वाली। चलिए हम उसको चला के देखते हैं। तो सबसे पहले आएंगे, आई की वैल्यू हमने क्या लिखी, 1, ठीक है, 1। फिर हम लोगों ने लिखा 1 इज लेस देन 3, ट्रू, ट्रू है तो हम लोग नीचे आ गए और हमने आई की जो भी वैल्यू थी इसको हमने प्रिंट कर दिया। तो आउटपुट क्या आएगा हमारा 1। फिर यहाँ से जाएंगे हम लोग ऊपर, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी। 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू, ट्रू है तो नीचे आएंगे और जो भी आई की वैल्यू उसको हमने प्रिंट कर दिया तो 2 प्रिंट हो गया। फिर जाएंगे ऊपर, आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई की वैल्यू 3 हो गई है। 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू, ट्रू, तो जो भी आई की वैल्यू वो हमने प्रिंट कर दी, ठीक है। फिर जाएंगे ऊपर, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 हो जाएगी। 4 इज लेस देन 3, फॉल्स, फॉल्स है तो हम लोग बाहर आ जाएंगे और बाहर आकर हम इस फंक्शन की जो लाइन है, जो प्रोग्राम की लाइन है, उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा इसके आगे थैंक यू, क्या मिल जाएगा, थैंक यू, ठीक है। ये तो हो गया हमारा छोटा सा प्रोग्राम जो कि हमने बार बार किया था। चलिए देखते हैं नल स्टेटमेंट का क्या यूज है। अब दोस्तों मैं चाहता हूं यहाँ पर ये जो 4 है इसमें एक भी लाइन नहीं रहे, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसमें कोई लाइन नहीं रहे भाई, ठीक है। ये मैंने ऐसा कर दिया, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है पूरा। अब मैं कुछ प्रोग्राम ऐसे बनाना चाहता हूँ, 4 आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 3 और आई प्लस प्लस, ठीक है। और फिर मैंने लिखा है प्रिंट एफ, प्रिंट एफ %d, आई। मैं चाहता हूं दोस्तों कि ये जो लाइन है वो 4 की ना बने, पर ऐसा कैसे करें हम लोग, ऐसा हम लोग कैसे करेंगे कि ये लाइन 4 की ना बने, क्योंकि ये ऑटोमेटिक तो इसकी बन जाएगी, क्योंकि 4 को तो एटलीस्ट एक लाइन चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को दे देंगे नल स्टेटमेंट। तो ये हमने दे दिया स्टेटमेंट। हम चाहते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट 4 से ना जुड़े, ये स्टेटमेंट 4 से जुड़ जाएगा। 4 को अपनी रिक्वायरमेंट मिल गई भाई, 4 को तो एक स्टेटमेंट चाहिए था, ये मिल गया 4 को। अब चाहे तो उसको यहाँ लगाऊं स्टेटमेंट को, नल स्टेटमेंट को, चाहे यहाँ लगाऊं, ये बात एक ही होती है, ठीक है। तो 4 ये रहा और 4 को एक स्टेटमेंट मिल गया नल, और ये वाला 4 का नहीं है, ये भी किसका हो गया, अब प्रोग्राम का हो गया है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को चलाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, आई की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 1 होगी। 1 इज लेस देन 3, ट्रू। तो मैं यहाँ पर पूरा आपको दिखा देता हूँ कि आउटपुट क्या आएगा इस केस में हमारे पास में। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 1 हुई, फिर 1 इज लेस देन 3, ट्रू, ट्रू। तो ट्रू होने पर हम लोग बॉडी में जाते हैं, लेकिन इसकी तो कोई बॉडी है ही नहीं, ये नल स्टेटमेंट, ये तो चलेगा नहीं, नहीं चलेगा। तो ये फिर वापस इस पर आ जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। फिर जाएगा 2 इज लेस देन 3, ट्रू। फिर जाएगा नल स्टेटमेंट, नल स्टेटमेंट कुछ करना नहीं है, ठीक है। फिर जाएगा ये वापस आ जाएगा इस पर आई प्लस प्लस पर। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। फिर जाएंगे यहाँ पर 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, ये भी ट्रू है, ट्रू है। तो जाएंगे नल स्टेटमेंट में, नल स्टेटमेंट वैसे भी कुछ होता नहीं है, वापस आ जाएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर आ जाएंगे। तो हमारे पास में आ गया 4, 4 इज लेस देन 3, ट्रू या फॉल्स। आंसर है फॉल्स दोस्तों। 4 3 से छोटा हो बराबर नहीं है, फॉल्स। फॉल्स है तो हम लोग आ जाएंगे लूप से बाहर। जैसे लूप से बाहर आएंगे तो हमें ये लाइन मिल चुकी है। तो हमें आंसर मिलेगा सबसे पहले आई की जो भी वैल्यू थी 4, और फिर मिल जाएगा हमें
थैंक यू। तो आप देख रहे हैं दोनों का आउटपुट में क्या फ़र्क आया? वो फ़र्क इसलिए आ रहा है दोस्तों क्योंकि इस फ़ोर के अंदर केवल एक ही स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट है नल स्टेटमेंट। चाहे तो वो नल स्टेटमेंट यहाँ लिखें, चाहे वो मैं नीचे लिखूँ, इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता दोस्तों। तो नल स्टेटमेंट जो है दोस्तों, इसका जो प्रॉपर यूज़ है, वो तभी हम लोग काम में लेते हैं जैसे कि मुझे काउंट करना है कि ये लूप कितनी बार चल रहा है, काउंटर करना है। ठीक है? तो यहाँ पर काउंटर लगा दिया हमने। तो ये काउंट कर रहा है और हमें एक आंसर दे देगा कि भाई आई की वैल्यू 4 है या 3 जो भी है। तो बहुत सी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ हमें 4 लिखना पड़ता है लेकिन उसके अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं लिखना होता है। उस केस में हम लोग नल स्टेटमेंट लिखते हैं क्योंकि 4 के अंदर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आना चाहिए। ठीक है? तो उसको खाली नहीं छोड़ सकते। तो जो स्टेटमेंट आएगा पर हम लोग चाहते नहीं कि वहाँ पे कोई स्टेटमेंट आए तो उस केस में हम लोग क्याapa यूज़ करेंगे नल स्टेटमेंट। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि नल स्टेटमेंट का यूज़ हम लोग वहीं करते हैं जहाँ पर हमें इफ और या एल्स हो गया या फिर हमारे लूप्स होंगे, जहाँ हमें लिखने तो हैं उनको, लेकिन उसमें कोई स्टेटमेंट नहीं लिखना है। तो वहाँ हम लोग नल का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको इन एग्ज़ाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि नल स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है, इफ के साथ कैसे वर्क करेगा, फॉर के साथ कैसे वर्क करेगा या किसी भी लूप के साथ कैसे वर्क करेगा, ठीक है? तो नल की जो इम्पोर्टेंस है वो हमेशा कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब इफ एल्स स्विच केस हो गया या फिर लूप्स हो गया हमारे दिनों के दिनों, इन्हीं के साथ ज़्यादा आपको मिलती है। खाली जब कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो नल का कोई भी यूज़ नहीं है दोस्तों। तो आई होप आपको ये नल स्टेटमेंट को लेकर सारे डाउट क्लियर होंगे। बड़ा अच्छा टॉपिक था दोस्तों, छोटा-सा टॉपिक है और काफ़ी जगह इसको मिलता नहीं है, काफ़ी बुक्स में ये दे नहीं रखा है, नेट पर भी काफ़ी जगह इसको मिलेगा नहीं। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, आपको बड़ा मज़ा भी आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर एक मज़ेदार टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।